हाय एवरीवन, अब बात करने वाले हैं कि एंगुलर एप्लीकेशन की प्रोडक्शन बिल्ड कैसे बना सकते हैं और उसको लोकली रन कैसे कर सकते हैं। लोकल का मतलब है कि आपके खुद के सिस्टम पे उसको रन कैसे कर सकते हैं। अब आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि प्रोडक्शन बिल्ड का मतलब क्या होता है। डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रोडक्शन बिल्ड होती क्या है, कैसे इसको बनाते हैं। देन हमें HTTP सर्वर को इंस्टॉल करना है और उसके साथ हमारी एंगुलर की प्रोडक्शन बिल्ड को रन करके देखना है। डेवलपमेंट और प्रोडक्शन दोनों बिल्ड में डिफरेंस क्या होता है, दोनों की परफॉर्मेंस को भी टेस्ट करके देखने वाले हैं। इंटरव्यू क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। नोट्स कोड प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब पहले क्वेश्चन पे चलते हैं कि प्रोडक्शन बिल्ड क्या होती है। इससे पहले आप लोग ये समझ लो कि बिल्ड क्या होती है। जब आप लोग कोड को कंपाइल करके उसको रन करने के लिए रेडी करते हो तो इस चीज को बोला जाता है बिल्ड करना। और ये दो तरीके की होती हैं, एक होती है आपकी डेवलपमेंट बिल्ड, एक होती है प्रोडक्शन बिल्ड। डेवलपमेंट वाली बिल्ड का मतलब ये होता है कि आप लोग तब एप्लीकेशन के ऊपर काम कर रहे हो और जो भी आप लोग अपने लोकल सिस्टम पे चेंजेस करोगे वो ब्राउजर के ऊपर भी साथ के साथ ही रिफ्लेक्ट हो जाएंगे और इसके अंदर डिबगिंग करना, कोड को देखना ब्राउजर के अंदर बहुत ही इजी रहता है। और प्रोडक्शन बिल्ड के अंदर क्या होता है कि आपका कोड कंपाइल होके एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी हो जाता है, आप लोग उसको रन कर सकते हो ब्राउजर के ऊपर। इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी होती हैं। जो आपका कोड है वो मिनीफाई हो जाता है, जो आपकी फाइल का साइज है ना, सारी की सारी फाइल्स होती हैं, उनका साइज काफी कंप्रेस हो जाता है। इसकी वजह से आपका कोड बेटर परफॉर्म करता है, आपकी एप्लीकेशन थोड़ा सा फास्ट काम करती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी कि डेवलपमेंट बिल्ड और प्रोडक्शन बिल्ड के परफॉर्मेंस में कैसे डिफरेंस पता चलता है। अब आपके पास क्वेश्चन आता है कि बिल्ड कैसे बना सकते हैं एंगुलर की। इसके लिए आपको टर्मिनल पे जाना पड़ेगा और यहाँ पे कमांड रन करनी है ng बिल्ड। जैसे ही आप लोग ये कमांड रन करोगे तो यहाँ पे एक डिस्ट वाला फोल्डर बन जाएगा। लेट्स रन इट। और हाँ, अगर आपका प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, बिकॉज अभी तो हम लोगों ने थोड़ा बहुत ही काम करा हुआ है, अगर मैं अभी के लिए जो करंट कोड दिखाऊं डेवलपमेंट बिल्ड के ऊपर जो हम लोग एनजी सर्वर से रन करते हैं, तो ये वाला कोड है जो लास्ट वाले पार्ट के अंदर हम लोगों ने मटेरियल यूआई के बारे में पढ़ा था, राइट। सो ये सारा का सारा कोड है। तो इसको बिल्ड होने में ज्यादा टाइम लगा नहीं, बहुत जल्दी हो गया। और इसने बता दिया कि रो साइज इतना था और ट्रांसफर साइज इसका इतना हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें इसने इन्फॉर्मेशन दे दी। बट अगर आपका प्रोजेक्ट काफी बड़ा है, आपने बहुत सारे कंपोनेंट बहुत सारे पेजेस बनाए हैं, तो इसमें थोड़ा सा टाइम भी लग सकता है। अब डिस्ट वाले फोल्डर के अंदर जाओ। देन इसमें आपको ब्राउजर के अंदर जाना है और यहाँ पे index.html है। ये वाली फाइल आपको रन करनी होती है ब्राउजर के ऊपर और इसके अंदर बाकी सारी फाइल्स इंक्लूड रहती हैं। बाकी सारी फाइल क्या, एक ही आपकी मेजर फाइल होती है JS की और एक फाइल होती है CSS की। तो JS वाली फाइल आप ये देख सकते हो, इसके अंदर सारा का सारा कोड है वो मिनीफाइड होके आ चुका है। अब जो आपका कोड SRC के अंदर था ना, जो main.js के अंदर था ऐप के अंदर, ये सारा का सारा कोड मिलके इतना सा ही रह गया है। अब जब आपका कोड मिनीफाइड हो गया तो और आपकी प्रोडक्शन बिल्ड बन गई है, तो राइट। और सेम आपके लिए CSS की भी एक छोटी सी फाइल बन गई है, ये वाली आप देख पा रहे हो, राइट। इतनी सी यहाँ पे CSS की फाइल है और ये भी इसलिए आया बिकॉज हम लोगों ने यहाँ पे टेलविन CSS को इंक्लूड कर रखा है। परफेक्ट। अब जो ये बिल्ड बन गई, इसको रन कैसे करना होता है। इसके लिए आपको एक सर्वर होता है HTTP सर्वर, उसको इंस्टॉल करना होता है। इसके लिए कुछ और तरीके भी होते हैं, जैसे एक्सप्रेस.js का भी यूज कर सकते हो, बट उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। सबसे सिंपल तरीका होता है कि HTTP सर्वर को इंस्टॉल करो एंड देन उसको रन कर लो। तो यहाँ पे आपको लिखना है npm i-g, इसको ग्लोबली आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा HTTP सर्वर, और बीच में हाइफन आएगा, ये लगाना बिल्कुल मत भूलना। और पॉसिबली ये आपको एक एरर देगा बिकॉज यहाँ पे सूडो यूज करना होता है मैक के अंदर। जब भी आप लोग -c यूज करते हो, अगर आप लोग विंडोज यूज कर रहे हो तो अब आपको ये वाला एरर नहीं आएगा। सो मैंने आपको पहले बता दिया था, अब आप लोग सूडो यूज कर सकते हो। पहले विदाउट सूडो यूज करके देखना, अगर कमांड चल जाती है परफेक्ट है, नहीं चलती उसके बाद आपको सूडो लगाना है। मैंने सूडो लगाया, पासवर्ड डाला और ये प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया। ग्रेट। अब जाओ डिस्ट वाले फोल्डर के अंदर, देन Angular 21 वाला फोल्डर एंड देन यहाँ पे ब्राउजर वाला फोल्डर, इसके अंदर जाना है और यहाँ पे आपको सिंपली लिखना है HTTP सर्वर -p। इसका मतलब होता है पोर्ट, और जिस भी पोर्ट के ऊपर आप इसको रन करना चाहते हो, जैसे मैं इसको 7000 पे रन करना चाहता हूँ, एंटर कर दिया। ये कह रहे ये पोर्ट ऑलरेडी कहीं यूज हो रहा है। ठीक है, कोई और पोर्ट यूज करके देखते हैं। सो मैं यहाँ पे मे बी 8088 ये वाला पोर्ट यूज करके देखता हूँ, एंटर करता हूँ। ये क्या कह रहा है, हाँ अब आपकी बिल्ड स्टार्ट हो चुकी है, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो आप लोग चाहो तो इसको कॉपी कर लो या फिर इसको डायरेक्टली ब्राउजर के अंदर लिख लो और देयर वी गो, आपकी यहाँ पे भी बिल्ड चल रही है। ये आपकी है डेवलपमेंट बिल्ड और ये है आपकी प्रोडक्शन बिल्ड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे आके जो आपकी डेवलपमेंट बिल्ड है यहाँ पे जाना है, देन इंस्पेक्ट एलिमेंट में जाओ, SRC के अंदर जाओ। देखो यहाँ पे आपको SRC वाला फोल्डर भी दिखेगा, इसके अंदर आपको ऐप और जो बाकी सारे कंपोनेंट हैं app.ts app.css राउटर वाली फाइल HTML वाली फाइल, सारा का सारा कोड आपको यहाँ पे दिख रहा है। बट अगर आप लोग जाते हो यहाँ पे प्रोडक्शन बिल्ड के अंदर, देन आप जाते हो SRC के अंदर, तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं दिखता। आपको बस एक फाइल दिखेगी, ये वाली, राइट, जो मैंने आपको दिखा दिया ना कि मिनीफाइड फाइल क्रिएट हो गई, ये वाली,
राइट। तो ये एक फाइल रह जाती है। तो इसीलिए जो आपकी प्रोडक्शन बिल्ड होती हैं वो थोड़ा बेटर काम करती हैं, फास्ट उनकी परफॉर्मेंस रहती है। अब परफॉर्मेंस भी चेक कर लेते हैं। सो इसके लिए मैं सिंपली यहाँ पे लाइट हाउस पे चलता हूँ और लाइट हाउस पे नेविगेशन डिफॉल्ट के साथ में इसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पे डैशबोर्ड साइड चूज कर लेना, बिकॉज आप लोग डैशबोर्ड के ऊपर इसको यूज कर रहे हो। एंड इसको ओपन रखना है, इसको बंद मत करना, अदरवाइज अगर इसको बंद कर दोगे तो ये बेटर तरीके से दिखाता नहीं है, राइट। तो इसको आपको ओपन करके रखना होता है। एंड देन यू विल सी कि जो परफॉर्मेंस है यहाँ पे दिख चुकी है आपको। जो परफॉर्मेंस है वो 75% है। देन कितना टाइम लगा है इसको लोड ऑन में, सारी चीज़ इसने बता दी। अब सेम चीज़ मैं प्रोडक्शन बिल्ड के साथ भी करता हूँ। तो मैं यहाँ पे आके लाइट हाउस पे चलता हूँ और यहाँ पे नेविगेशन डिफॉल्ट डैशबोर्ड के लिए हम लोग एनालाइज करते हैं। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, आप इसको रोक नहीं सकते, दूसरे पेज पे मूव नहीं कर सकते, वैसे परफॉर्मेंस बेटर दिखाएगा नहीं। देखो अब इसने परफॉर्मेंस बेटर दिखा दी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस, देन एक्सेसिबिलिटी, एसईओ वगैरह सब बेटर है इससे। और यहाँ पे देखो जो लार्ज कंटेंट पेंट है जिसको हम लोग एलसीपी बोलते हैं, वो 1 सेकंड है। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे 2.6 सेकंड था। तो जो आपकी प्रोडक्शन बिल्ड होती है वो हमेशा बेटर परफॉर्म करती है डेवलपमेंट बिल्ड से। सो नेक्स्ट पार्ट के अंदर बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग एंगुलर के प्रोजेक्ट को वर्सल के ऊपर डिप्लॉय कर सकते हैं। इसमें कुछ डाउट कंफ्यूजन है, मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पार्ट गाइस। आजकल एक अच्छी जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। एक जॉब के लिए 10,000 से भी ज्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं। बट अगर आप भी जॉब सर्च कर रहे हो तो इसके लिए मैं आपको एक सोल्यूशन दे सकता हूँ। शार्पनर टेक आपके लिए एक जॉब रेडी ट्रेनिंग प्रोग्राम लेके आया है। इसके अंदर आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक ट्रेनिंग मिलेगी, प्रोजेक्ट्स करने को मिलेंगे, मॉक इंटरव्यूज, रिज्यूमे में हेल्प, बहुत कुछ मिलेगा। और उसके बाद आपका कंपनीज में इंटरव्यूज भी करवाया जाएगा। और सबसे सही चीज ये है कि आपको पेमेंट जॉब लगने के बाद करनी है। और अगर आपकी जॉब कहीं और से लगती है तो आपको पेमेंट करने की जरूरत भी नहीं है। सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक प्रोवाइड करवा दिया है, वहां पे आपको नाम और आपका नंबर ऐड करना है। देन हमारी तरफ से आपको कॉल आएगा और बाकी की डिटेल्स आप वहां पे पूछ सकते हो। सो चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।